क्वेश्चन नंबर 21 जून 2019 क्वेश्चन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कन्फर्मेशन डिटेल बिलो इज इनकरेक्ट। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें एल अमीनो एसिड्स कैन अकर इन टाइप फर्स्ट बीटा टर्न्स वेयर 5 साई आर बोथ पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर टाइप फर्स्ट बीटा टर्न की बात करें हम, अगर इसके अंदर ग्लाइसिन देखने को मिले, वे फोर्थ अमीनो एसिड आते हैं किसके अंदर, बीटा टर्न के अंदर, तो चार में से अगर ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन का जो बॉन्ड होता है 0 से लेकर कहाँ तक चलता है 180 डिग्री तक, जो पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, बट इनकरेक्ट पूछा था तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ए पेप्टाइड रिच इन प्रोलीन इज अनलाइकली टू एडॉप्ट ए हेलिकल स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर हम पेप्टाइड में प्रोलीन होगा तो प्रोलीन क्या करता है, सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देता है। भाई सिस ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देगा हमें, तो जब सिस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन देगा तो वो जो स्टेबिलिटी है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की उसको डिस्टर्ब करेगा। अगर अल्फा हेलिक्स की जो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, जिससे जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी अगर प्रोलीन का कंटेंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो सी अल्फा होता है, तो जो सी अल्फा पे जो चेन है कार्बन की, ये किससे जुड़ती है, वापस जुड़ती है इसके एमाइड जो एन टर्मिनल है, तो उस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से, जिससे क्या होता है सी से ट्रांस हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और जिससे स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर ज़्यादा दर क्या होगा हमें प्रोलीन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा सही है कि वो अडॉप्ट नहीं करेगा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को। बट इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोलीन रेसिड्यू हैव हाई प्रोपेंसिटी टू अकर इन बीटा टर्न। अगर हम बीटा टर्न की बात करें तो जो बीटा टर्न होता है, तो बीटा टर्न के अंदर हमें क्या है, फोर अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिस फोर अमीनो एसिड के अंदर हमें क्या मिलता है, सेकंड पर क्या मिलता है, 4 अमीनो एसिड में प्रोलीन मिलता है। जो प्रोलीन होता है इसके सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अगर सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ज़्यादा प्रोपेंसिटी हमें देखने को मिलेगी, ज़्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। झुकाव से क्या होगा, जब एक एंड किसी पेप्टाइड का दूसरे एंड से जुड़ेगा बीटा टर्न द्वारा, तो उसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रोलीन अमीनो एसिड का, वो क्या करता है, प्रोपेंसिटी के द्वारा उसे झुकाव देता है, यानी मोड प्रोवाइड करता है, जैसे जिससे हमें 180 डिग्री पर ये पूरा रोटेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही हमारा सही है, बट इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो ये हमारा इनकरेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, द डाइहेड्रल एंगल 5 साई ऑफ अमीनो एसिड एंड अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव, यहाँ एक्सक्लूसिवली है पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव ही मिलेगा अगर अनफोल्डेड प्रोटीन है। तो देखो अगर अनफोल्डेड प्रोटीन है तो प्रोटीन स्टेबल नहीं है, जब प्रोटीन स्टेबल नहीं है तो उसके अंदर मिलने वाले बॉन्ड, उसके अंदर फाई एंड साई की बात करें तो दोनों क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। जब स्टेबल नहीं होंगे तो केवल पॉजिटिव मिले जरूरी नहीं है, पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव नेगेटिव मिल सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, और इन्होंने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये ऑप्शन सही है क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। थैंक यू।